नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फार्मा कुमार। तो मैं बहुत दिनों से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, कुछ कारणों से मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। तो आज फाइनली मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। जो पहले वीडियोस हमने बनाए थे, जैसे टाइप ऑफ टैबलेट्स या कंप्रेशन के दौरान टैबलेट्स में क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, उनके रेमेडीज क्या है, तो मुझे बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए थे और उन्होंने पूछा था कि कंप्रेशन का तो हमें हेल्प मिली है, लेकिन ऐसे कौन से डिफेक्ट्स हैं जो ड्यूरिंग कोटिंग ऑपरेशन में हम उनसे देखते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट हैं ड्यूरिंग कोटिंग ऑपरेशन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो कोटिंग के दौरान आने वाली टैबलेट डिफेक्ट्स को लेके है। वो क्यों आते हैं, क्या कारण है और उनके क्या रेमेडीज है। तो वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल है, किसी हाइपोथेसिस पे बेसिस नहीं है। ये प्रैक्टिकल वीडियो है, खुद के किए हुए हैं। जो जो प्रॉब्लम्स मैंने खुद फेस करी हैं, क्या उनको सही किया है, वो सब मैंने आपसे डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट एंड तक देखिए और दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब करना। और बाकी जो दोस्त वीडियोस नहीं देख पाए हैं, ओल्ड वीडियोस हैं, मेरे चैनल पे जाके वीडियो लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां जाके उनको विजिट कर सकते हैं। आप वीडियो देखिए, अपना नॉलेज शेयर कीजिए, गेन कीजिए और दोस्तों को भी बताइए और इंटरव्यूज की तैयारी कीजिए। चलो शुरू करते हैं। थैंक यू। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोटिंग से रिलेटेड। आज हम कोटिंग के ऑपरेशन के बारे में क्या क्या सीखेंगे, ये डिस्कस करेंगे। कोटिंग मशीन कुछ इस तरह से दिखता है। तो जो पहला पॉइंट रहेगा, टॉपिक रहेगा टू डिस्कस, वो है प्रिंसिपल ऑफ कोटिंग ऑपरेशंस। कोटिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है। दूसरा है व्हाई डू वी डन कोटिंग, हम कोटिंग करते क्यों हैं। तीसरा है कोटेड टैबलेट्स डिफेक्ट्स। चौथा कोटिंग डिफेक्ट्स रेमेडीज, टैबलेट कोटिंग के दौरान टैबलेट में क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं, उनके रेमेडीज क्या हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कोटिंग मेथड्स। कोटिंग के करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, देयर इज लॉट्स ऑफ मेथड। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ कोटिंग प्रोसेस। कोटिंग प्रोसेस का क्या क्या प्रिंसिपल है, वो डिस्कस करेंगे। ये पिक्चर है टैबलेट्स की इनसाइड द कोटर। तो चलिए, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टैबलेट कोटिंग इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन टू अ मूविंग बेड ऑफ अ टैबलेट विद द concurrent use of hot air to facilitate evaporation of the solvent. The distribution of coating solutions is achieved by the movement of the tablets. तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है, एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग सोल्यूशन। जो हमारा कोटिंग सोल्यूशन होता है वो मूविंग टैबलेट बेड के ऊपर स्प्रेइंग होता है गन के थ्रू, और सेम टाइम पे हॉट एयर जो इनलेट ब्लोअर से आती है वो उसी रेट में उसको ड्राइंग करती है, और टैबलेट की जो मूवमेंट होती है वो वेफल्स पे डिपेंड करती है। दूसरा आता है व्हाई डू वी डन कोटिंग, हम कोटिंग करते क्यों हैं। चलो ये बात डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है टेस्ट मास्किंग, मीन उसके टेस्ट को छुपाने के लिए। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं भी हूँ, कोई भी हो, किसी को भी टैबलेट खाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो टेस्ट में कड़वी होती है। तो कोटिंग हम इसलिए भी कर देते हैं ताकि टैबलेट के ऊपर उनके जो टेस्ट है, कड़वापन है, उसको दूर किया जा सके, ताकि किसी को खाते वो कड़वी ना लगे। सेकंड क्या है, ऑर्डर मास्किंग। हम उनको गर्म सिंपल सा है, अगर किसी को टैबलेट खाने में कड़वी लगती है, कई टैबलेट से स्मेलिंग्स होती है जो इरिटेट करती है, तो उस स्मेल्स को भी हम ऑर्डर मास्किंग के लिए करते हैं। थर्ड है टू लुक बेटर फॉर मार्केटिंग। तो टैबलेट कुछ ऐसे भी हमें बनाना पड़ता है उन तो कि वो थोड़ी अट्रैक्टिव रहे, जैसे शुगर कोटिंग होता है, जैसे जैम्स होता है, वो जस्ट जैम्स के जैसी लगती हैं। फोर्थ जो है सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन। इट प्रोटेक्ट्स द ड्रग इन द स्टमक एंड टू कंट्रोल इट्स रिलीजिंग प्रोफाइल। फिजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन का मतलब है, जब हमारी टैबलेट मार्केट में आती है तो हैंडलिंग के दौरान या बाहर कितना अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो उसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बनी रहे और उसकी एफिशिएंसी पे कोई फर्क ना पड़े। और प्रोटेक्ट द ड्रग इन द स्टमक एंड कंट्रोल इट्स रिलीजिंग प्रोफाइल। कुछ टैबलेट हमारी इंटेस्टाइन में जाके रिलीज होती है, ना कि स्टमक में, वो स्टमक में ना डिजोल्व हो, इसलिए तरह तरह की उसके ऊपर कोटिंग किया जाता है। इसका आपको टाइप ऑफ टैबलेट में जाके पूरा प्रोफाइल देख सकते हैं, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। द टैबलेट डिफेक्ट्स। अब हम बात करते हैं टैबलेट डिफेक्ट्स की, कि कोटिंग के दौरान हमारे पास क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लिस्टरिंग की।
तो पहले हम जानना हमारा जरूरी है कि ब्लिस्टरिंग होती क्या है। तो डेफिनेशन है, ब्लिस्टरिंग ऑफ अ सरफेस फिल्म ऑकर व्हेन इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर कॉम्प्रोमाइज्ड, द रिजल्ट इज दैट द फिल्म बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द टैबलेट्स सबस्ट्रेट लाइक ब्लिस्टर्स। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये कुछ आपको फफोले के जैसा दिख रहा है। इस जो प्रॉब्लम आती है इसको हम बोलते हैं ब्लिस्टरिंग। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी। देखिए जैसे ये एक ब्लिस्टर्स के जैसे हो जाता है, जैसे उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी जब सही नहीं होती। तो अब दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे कि इसका कॉज क्या है। पहले तो हमने डेफिनेशन देखा, तो इसका कॉज क्या है, ये किस कारण से आता है। तो ब्लिस्टरिंग इज यूजुअली रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर दैट मे अकर ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द स्प्रेइंग स्टेज और एट द एंड ऑफ द कोटिंग प्रोसेस। तो ये मेनली तब आता है जब आपका टेम्परेचर हाई होता है और ड्राइंग प्रोसेस के दौरान, क्योंकि हमारा स्प्रेइंग रेट उस हिसाब से नहीं होता है। ड्राइंग जब हमारी ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि अपर लेयर जो कोटिंग की होती है वो ड्राई हो जाती है, और इनसाइड जो लोअर लेयर होती है वो उतनी ड्राइंग नहीं हो पाती, एकदम से वो प्रोटेक्शन लेयर बना देती है नीचे की, वो टैबलेट गीला रह जाता है, जिससे गैसेस बनती हैं, और वो गैसेस जब निकलने की कोशिश करती हैं तो ब्लिस्टर क्रिएट कर देती है। सिंपल सी बात है, इसका मेन कारण यही है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं रेमेडीज, तो सीधी सी बात है इसका रेमेडी। तो रेमेडीज इसका यही है, यूज माइल्ड ड्राइंग कंडीशन एंड इंश्योर मॉडरेट टेम्परेचर्स एट द अदर स्टेज ऑफ द कोटिंग प्रोसेस। जब भी हमारा जो स्प्रे रेट है और टेम्परेचर का जो ड्राइंग रेट है वो हमें मेंटेन करके चलना है। ज़्यादा टेम्परेचर नहीं करना है, ताकि ऊपर का लेयर आपका ड्राइंग हो जाता है और नीचे का लेयर आपका मतलब थोड़ा मॉइस्चर रह जाए, ऐसा नहीं करना है आपको। दोनों को टेम्परेचर और स्प्रेइंग रेट दोनों मेंटेन करके चलना है, तब आप एक ब्लिस्टर की प्रॉब्लम से दूर कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। सेकंड बात करते हैं चिपिंग। चिपिंग आपने कंप्रेशन में भी सुना होगा, कंप्रेशन टाइम में भी होती है चिपिंग, और टैबलेट में भी। तो टैबलेट में चिपिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन है, चिपिंग ऑकर व्हेन द फिल्म बिकम डेंटेड एंड चिप्ड एट द एजेस ऑफ द टैबलेट्स। तो आप पिक्चर में देख के थोड़ा और ज़्यादा इंश्योर हो पाएंगे कि चिपिंग की प्रॉब्लम कैसी है। तो आप फोटो में देख पा रहे हैं, तो ये है डेफिनेशन चिपिंग की। कोटिंग के दौरान की जो चिपिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। तो अब हम बात करते हैं चिपिंग का रीज़न, कॉज क्या है, क्यों चिपिंग ऐसा आता है। तो द पॉसिबल कॉज आर इफ टैबलेट हार्डनेस इज लो, इफ टैबलेट फ्राइबिलिटी इज लो, इफ टैबलेट एजेस आर शार्प। ये तो सीधी सी बात है, अगर हमारे कंप्रेशन साइड से प्रॉब्लम रहेगी इस तरह की फ्राइबिलिटी की के दौरान उसकी कैपिंग टेंडेंसी है, लो हार्डनेस है, तो ड्यूरिंग कोटिंग भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो कंप्रेशन में तो हम कुछ कर नहीं सकते, कोटिंग में तो कुछ कर नहीं सकते कंप्रेशन की प्रॉब्लम का। तो हम उसको कैसे इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, डिक्रीज द पेन स्पीड, इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ द फिल्म बाय एडजस्टिंग द प्रोटेक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर, proportion of plasticizer in the condition coating solution और selecting a polymer which a higher molecular weight। जब हमें पता है कि हमारे कंप्रेशन के दौरान प्रॉब्लम है, तो हम उसको रोलिंग कम करेंगे, पेन स्पीड कम करेंगे, ताकि कैपिंग टेंडेंसी ना रहे उसमें और उसके एजेस ना टूटे। दूसरा, हमें जो पॉलीमर है उसकी प्रोपोर्शन को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देना है कोटिंग के दौरान। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है क्राटरिंग। तो क्राटरिंग आपने मे भी देखा हो, लेकिन आप इस पिक्चर में समझ सकते हैं किस तरह की प्रॉब्लम है। क्राटरिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बॉल शेप डिप्रेशन इन द कोटिंग फिल्म। ये कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं फोटो में, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये इसको आप पिन होल प्रॉब्लम भी बोलते हैं, कई जगह इसको पिन होल ही बोला जाता है क्राटरिंग। तो इसके क्या कॉज है, क्राटरिंग कैन अकर इन द सर्टेन इंस्टेंस वेयर देयर इज इनसफिशिएंट ड्राइंग टाइम टू सील द फिल्म और हाई वॉल्यूम ऑफ कोटिंग सोल्यूशन इज अप्लाइड, लो हार्डनेस। ये भी वही है, अगर टैबलेट की हार्डनेस कम है और आपका स्प्रेइंग रेट किसी सर्टेन पॉइंट पे इतना ज़्यादा हो जाता है, तो वो वहाँ पे पिन होल के जैसे बना देता है, जिसको हम क्राटरिंग करते हैं। ये ऐसा भी होता है कि अब जब आपका कोटिंग का सोल्यूशन स्प्रेइंग जो प्रॉपर रेट पे नहीं चल रहा है, इसके लिए हमें गन वैलिडेशन करके ही अपना स्प्रेइंग का स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। तो इसके लिए ये रेमेडीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है, चेक द एफिशिएंसी ऑफ द ड्राइंग एंड स्प्रेइंग प्रोसेस एंड ऑप्टिमाइज ड्राइंग कंडीशंस। तो आपको जो स्प्रेइंग और जो स्प्रेइंग रेट है वो थोड़ा कम करके करना है, ताकि मूवमेंट उनकी टैबलेट की अच्छे से हो पाए, किसी एक जगह पे वो ऐसे पिन होल ना करें। आप समझ पा रहे हैं शायद। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी ब्लूमिंग। तो ब्लूमिंग आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, ब्लूमिंग क्या है। तो ब्लूमिंग को हम डिफाइन करेंगे, ब्लूमिंग इज द फेडिंग और डलिंग ऑफ अ टैबलेट कलर आफ्टर प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम। जब हम टैबलेट को थोड़ी देर के लिए स्टोर कर देते हैं, कुछ दिन के बाद हम जब पैकिंग के लिए निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि यार इसकी
टैबलेट की पहले कुछ और कलर था, अब कुछ और हो गया है। तो ब्लूमिंग ये है, जब हम लॉन्ग पीरियड की स्टोर कर देते हैं टैबलेट को, तो अगर उसके कलर में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ फेड हो जाता है या डल हो जाता है, उसको ब्लूमिंग बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इसके कॉज की, ऐसा क्यों होता है। द टैबलेट कलर कैन बिकम डल एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सरफेस फिल्म। इसका मेन रीज़न यही है कि जो हमारी टैबलेट के ऊपर जो फिल्म चढ़ी हुई है वो एनवायरनमेंट कंडीशंस में कुछ चेंजेस उसके अंदर हो जाते हैं। अगर उसको प्रॉपर हम एनवायरनमेंट कंडीशन में नहीं रखते हैं तो उसका कलर इस वजह से चेंज हो जाता है। दूसरा, इट इज़ यूजुअली द रिजल्ट ऑफ यूजिंग टू मच प्लास्टिसाइजर और यूजिंग अ प्लास्टिसाइजर विद द लो मॉलिक्यूलर वेट। अब जो टैबलेट फिल्म जो बन रही है मेनली वो प्लास्टिसाइजर के कारण ही बन रही है। अगर हम कोई प्रॉपर प्लास्टिसाइजर यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो उन ह्यूमिड कंडीशन पे या कंडीशन पे नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो कलर चेंज हो जाता है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका रेमेडीज क्या कर होगा। तो सबसे पहले तो चेक द ईबीएम कंडीशन एंड कंट्रोल द देम। इंक्रीज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्लास्टिसाइजर जो भी हम कोटिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हम टैबलेट को स्टोर करें तो अच्छी ईबीएम कंडीशन में हमें उसको स्टोर करना है। और दूसरा, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है प्लास्टिसाइजर का वो भी हमें मेंटेन करके चलना है, ताकि ऑन द स्टोरेज जब हम करेंगे तो उसकी जो टैबलेट फिल्म है जो कुछ तरह से कम्बिनेशन करके अपना कलर ना चेंज कर दें। नेक्स्ट है ब्लशिंग। ब्लशिंग, इस टैबलेट को देख के आप तुरंत बोल पड़ेंगे यार ये तो वाइट स्पेक्स हैं, वाइट स्पॉट्स हैं, तो उसी को ब्लशिंग बोलते हैं। ब्लशिंग इज अ हेजीनेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाइट स्पेक्स इन द फिल्म। जब भी इस तरह के कुछ वाइट स्पॉट्स हमें दिखते हैं कोटिंग के दौरान, जब हम अनलोड करते हैं या ड्यूरिंग कोटिंग भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है, तो इसको हम वाइट स्पॉट्स भी बोल सकते हैं या ब्लशिंग भी बोल सकते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब इसके रीजंस क्या हैं। तो प्रोबेबल कॉज इसके हैं, वाइट स्पेक्स आर पार्टिकल ऑफ पॉलीमर दैट हैज़ प्रेसिपिटेटेड इन द फिल्म। इट इज यूजली फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ हायर टेम्परेचर। जो इसका मेन जो रीज़न है, वो जो पॉलीमर होता है वो प्रेसिपिटेशन हो जाती है उसकी। जब वो एकदम ड्राई होता है तो ड्राई होने के बाद वो एकदम वाइट अपीयरेंस देने लग जाता है। तो ये रिजल्ट होता है ओनली ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर होगा, प्रेसिपिटेशन होगी तो वो एकदम विजुअल हो जाते हैं। तो इसको सही कैसे करें, इसका क्या रेमेडीज़ है हमारे पास। इसका रेमेडीज़ है, डिक्रीज द ड्राइंग टेम्परेचर टू अवॉइड द प्रेसिपिटेशंस ऑफ द पॉलीमर। हमेशा जो सॉल्यूशन होता है उसको हमेशा हमें सीव करके यूज़ करना चाहिए। और जो उसके अंदर जो हमारा पॉलीमर है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है, वो जम जाता है, एक तरह से जमता है। और इसके लिए दूसरी चीज़ है, अवॉइड द यूज़ ऑफ सॉर्बिटोल विद द पॉलीमर सच एज हाइड्रोक्सिल प्रोपाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ये कुछ इस तरह के पॉलीमर हैं, जब इनके ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है तो प्रेसिपिटेशन होने लग जाती है, वो जमने लग जाते हैं और वाइट के जैसे विजिबल होने लगते हैं। तो इसलिए मेन यही है कि आप टेम्परेचर को माइल्ड कंडीशन पे यूज़ करें, ज़्यादा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर ना दें, क्योंकि हाई टेम्परेचर देंगे तो ब्लिस्टिंग जैसी प्रॉब्लम भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। तीसरी है कलर वेरिएशन। इस पिक्चर में आप साफ देख पा रहे हैं, कुछ ऑरेंज है, कुछ पिंक टैबलेट दिख रही हैं आपको। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएशन इन द कलर ऑफ टैबलेट बी द बैच। एक सेम बैच में या एक सेम लॉट में जब हमारी टैबलेट का डिफरेंट कलर हो जाता है तो उसको हम कलर वेरिएशन बोलते हैं। इसका कॉजेज क्या है, कलर वेरिएशन में अकर बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट फॉल्ट्स इन द प्रेपरेशन। इसका कोई एक मेन रीज़न है, ये बहुत ड्यू टू सो मेनी रीजन्स ये कलर वेरिएशन आ सकता है, जैसे पोर मिक्सिंग, uneven spray pattern of the machinery, insufficient coating, migration of soluble dyes, plasticizer and other additive during the drying। ये बहुत सारे कारण से हो सकता है। अगर हमने सॉल्यूशन को अच्छी तरह से मिक्स नहीं किया है तो मेन इसका कलर वेरिएंट्स का जो रेमेडीज है वो है, ए फॉर इवन जियोमेट्रिक मिक्सिंग, रिफॉर्मुलेट द विद डिफरेंट प्लास्टिसाइजर एंड एडिटिव एंड और यूज माइल्ड एयर कंडीशंस। जो भी हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं प्रेपरेशन उसको अच्छे से ही करनी चाहिए हमें। और दूसरा प्रॉब्लम आती है टैबलेट ट्विनिंग की। अब टैबलेट ट्विनिंग आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, डेफिनेशन है, व्हेन टैबलेट स्टक टुगेदर यूजुअली आफ्टर बिकम अलाइंड अलोंग विद फ्लैट सरफेसेस। ऐसी प्रॉब्लम हमेशा आपने देखी होगी, जो हमारे कैप्सूल शेप टैबलेट्स आती है। ट्विनिंग ऑफ द टैबलेट ड्यूरिंग कंडीशन ऑपरेशन इज कॉमनली सीन द कैप्सूल शेप टैबलेट। जैसे मैं आपको बताया कि कैप्सूल शेप में मेनली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, तो उसका कॉज है, द मेन कॉज इज द रेट ऑफ स्प्रेइंग इज मोर देन द रेट ऑफ ड्राइंग। जब हमारा स्प्रेइंग रेट ज़्यादा होता है
ड्राइंग रेट कम होता है तो टैबलेट को उस उतना टाइम नहीं मिल पाता ड्राइंग करने का, और जो उसके फ्लैट सरफेसेज है अगर थोड़ा वो अटैच हो जाता है वो उसके बाद स्टिकी हो जाता है, वो नहीं छूटता फिर। रेमेडीज ये है, ऑप्टिमाइज द बोथ ड्राइंग एंड स्प्रेइंग रेट। आपका स्प्रेइंग रेट सेम होना चाहिए आपकी ड्राइंग रेट पे, जैसे आपकी स्प्रेइंग होती है तो ड्राइंग भी उसी ही मॉडरेट रेट पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं स्प्रेइंग आप ज़्यादा कर रहे हो, टैबलेट थोड़ी बहुत चिपक रही है और उसको हमने थोड़ा रोलिंग भी बढ़ाना है, जितनी ज़्यादा हम रोलिंग बनाएंगे तो वही प्रॉब्लम